मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्थ के आधार से यहाँ विग्रह गति एक शरीर छोड़ लेने के पश्चात दूसरा शरीर धारण करने के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहा जाता है। इसकी अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। विग्रह शब्द के अनेक अर्थ किए गए हैं, जिसमें एक अर्थ शरीर भी होता है। विग्रह का अर्थ शरीर अथवा नौकर्म भी किया जाता है। तो शरीर के लिए जो गति हो उस गति का नाम है विग्रह गति। इस विग्रह गति में जब ये जीव गमन करता है तो इसकी गति और इसका गमन एक निश्चित रास्ते से होता है, रूट से ही होगा, अपने रास्ते से ही चलेगा। जिस तरह से शतरंज में 64 खाने होते हैं, शतरंज के प्लेटफॉर्म पर 64 खाने होते हैं, और जब हाथी इधर से उधर चलता है तो उनमें से अपने रास्ते पर ही चलता है, सीधा ही चलेगा। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण लोक में भी इस तरह से चौखाने बिछे हुए हैं, षटकोण आकार के। षटकोण प्रदेशों का आकार जो कहा है वो भी वास्तव में षटकोण आकार नहीं है, षट फलक आकार है। एक प्रदेश का आकार किस प्रकार का होता है, प्रदेश कैसा होता है? बहुत सारे लोग प्रदेश के संदर्भ में ऐसा समझते हैं कि वो षटकोण आकार होता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रदेश चौकोर होते हैं। चौकोर घनाकार, घन स्वरूप। ये होता है ना जैसे पासा खेलने का, क्या कहते हैं इसको अपन, पासा होता है ना जिसको अपन चलाते हैं, क्या बोलते हैं? समझ गए ना आप लोग? गेम में आता है स्क्वायर होना, स्क्वायर राइट, स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 पर लिखा रहता है। तो 6 पोर्शन है उसके। अब वो चौकोर है या षटकोण है, उसको क्या कहेंगे अपन, बस समझ लीजिए वैसी आकृति प्रदेशों की होती है। और वैसे प्रदेश, सभी प्रदेश एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उन प्रदेशों के बीच में परस्पर में गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, कुछ अंतराल नहीं है। तो व्याप्त हैं इस तरह के प्रदेश अधोलोक से लेकर ऊर्ध्वलोक तक, और न केवल त्रसनाड़ी में, त्रसनाड़ी के बाहर भी, न केवल यहाँ संपूर्ण लोक में अपितु अलोक में भी, क्योंकि लोकाकाश और अलोकाकाश सर्वत्र आकाश के प्रदेश व्याप्त हैं। अब ये जो प्रदेश व्याप्त हैं, अब इनमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो जो भी जीव गमन करता है वो अनुश्रेणी गति माने उसके हिसाब से ही गमन करेगा, सीधा ही गमन करेगा वो, इसे अनुश्रेणी गति कहा गया है। और इस अनुश्रेणी गति के दरमियान माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते समय बीच में कहा है कर्म योग है। सूत्र अपन ने कल यहाँ पढ़ा था, विग्रह गतौ कर्म योग है। विग्रह गति में भी कर्म का योग है, कर्माण का योग है, कर्म पुद्गलों का ग्रहण होता है। नौकर्म आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, शरीर का ग्रहण नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन कर्म का ग्रहण यहाँ होता है। पंडित जी, जिस प्रकार की, हाँ
ये जो कर्म पुद्गल है जो, तो उसका आकार कौन सा होता है? कर्म पुद्गलों का आकार परमाणु का आकार, एक परमाणु का आकार इसी प्रकार का है। परमाणु का आकार भी वो भी स्क्वायर घनाकार, स्क्वायर घनाकार है, लेकिन अविभाज्य है, जिसके टुकड़े नहीं हो, जिसको दूसरा विभाजन नहीं किया जा सके। वो स्क्वायर है तो परमाणु भी। हाँ, वो जगन्य परमाणु कहलाता है, माने वो उससे छोटा कुछ नहीं है। और वो कितना है वास्तव में, वो होता है आकाश के प्रदेश के बराबर। एक प्रदेश पर एक परमाणु, क्योंकि एक प्रदेशी है ना परमाणु। हाँ। जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, वैसे पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी है, कालाणु एक प्रदेशी है। किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के प्रदेशों की गणना उसके आकाश के प्रदेशों में कितना स्पेस उसने ले रखा है उसके आधार पर होती है। हमने कहा तो ये पुद्गल स्कंद है, ये कितने प्रदेशी है, तो कैसे डिफाइन करेंगे उस चीज को अपन? हम ये कहेंगे कि ये इसने आकाश के कितने प्रदेशों को घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है। आत्मा कितने प्रदेशी है? ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल परमाणु कितने प्रदेशी है? एक प्रदेशी है। तो पुद्गल परमाणु यदि एक प्रदेशी है तो पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश पर रहता है, इसलिए वो एक प्रदेशी है। ठीक है ना? अभी उसका आकार कैसा है कि जैसा प्रदेश का आकार है उस तरह का आकार दिखाई देता है। ठीक है ना? अभी गमन करने की बात चल रही है यहाँ पर, तो गमन होते होते संसारी जीवों के देह छूट लेने के पश्चात अनुश्रेणी गति है, और मुक्त जीवों के उनके भी ऐसी गति, अनुश्रेणी गति। ये अविग्रह माने अनुश्रेणी गति शब्द का जो प्रयोग किया है, ये प्रयोग हुआ है 25 नंबर के सूत्र के साथ में। 25 नंबर के सूत्र के साथ में इसका प्रयोग हुआ है। 25 नंबर के सूत्र के साथ में मतलब विग्रह गतो कर्मयोग है, अनुश्रेणी गति मतलब विग्रह गति वालों के अनुश्रेणी गति, ऐसा अर्थ हुआ है इसका कि जिनकी विग्रह गति होती है उनकी अनुश्रेणी गति होती है। देखा, जिनकी विग्रह गति नहीं होती उनका क्या हाल है? देखा, जिनकी विग्रह गति नहीं होती ऐसे कौन से जीव होंगे? कि ऐसे जीव है ना जिनकी गति तो हो रही है, गमन तो हो रहा है, लेकिन शरीर के लिए नहीं हो रहा है। ऐसे जीव कहलाते हैं सिद्ध परमात्मा। वे सिद्ध भगवान होते हैं, वे सिद्ध परमात्मा होते हैं। उनकी गति, सिद्ध परमात्मा की गति, सिद्ध अवस्था के लिए गति, सिद्ध लोक के लिए गति, वो कोई शरीर के लिए नहीं है। इसलिए उसको विग्रह गति नहीं कहेंगे, उसे अविग्रह गति कहेंगे, अविग्रह। तो अनुश्रेणी गति इस सूत्र के आगे अविग्रह जीवस्य कह करके भी इन्होंने कह दिया कि अविग्रह जीवस्य अनुश्रेणी गति। ये अविग्रह जो जीव हैं अर्थात जो मुक्त जीव हैं उनके लिए भी गति श्रेणी अनुसारी होती है, बिना मोड़ लिए हुए। विग्रह शब्द का अर्थ मोड़ भी किया गया है कहीं कहीं, यहाँ तो इसमें नहीं आई है बात, लेकिन हमने पढ़ी है ये बात भी। जैसे कहा ना विग्रह गतौ, विग्रह गति मतलब जहाँ मोड़ लेना पड़े, ऐसे अविग्रह माने जहाँ मोड़ नहीं होवे। मुक्त जीवों के अविग्रह अर्थात बिना मोड़ लिए हुए गति होती है। 27 नंबर का सूत्र पढ़ा है मैंने, पेज नंबर 361 है अपने इस ग्रंथ का, पुस्तक का। लिखा है अविग्रह जीवस्य। अविग्रह जीवस्य माने जीव की कैसी गति है? अविग्रह।
मुक्त जीवों के अभिग्रह बिना मोड़ लिए हुए गति होती है। 1 नंबर पॉइंट देखिए, आगे के सूत्र में संसारी का ग्रहण किया है, अतः यह सूत्र मुक्त के लिए है, मुक्त जीवों के लिए है, यह निश्चित होता है। यद्यपि अनुश्रेणी गति सूत्र से मुक्त की अभिग्रह गति सिद्ध हो जाती है। बोलिए, माने अनुश्रेणी गति इस सूत्र में भी वो बात आ गई है ना, उसमें वही तो बात है। अनुश्रेणी गति जो कहना चाह रहे हैं, सिद्धों की भी सीधी गति होती है, बिना मोड़ वाली होती है, उसमें क्या दिक्कत है, सीधी गति। तो यद्यपि ये बात उस सूत्र से घटित हो जाती है, अनुश्रेणी गति सूत्र से मुक्त की अभिग्रह गति सिद्ध हो जाती है, फिर भी जब वह सूत्र जीव पुद्गल दोनों के लिए साधारण हो गया और वह भी इसी सूत्र के बल पर, तब इस सूत्र की आवश्यकता बनी ही रहती है। मतलब वो साधारण बात हो गई ना, वो जीव पुद्गल के लिए अनुश्रेणी गति, जीवों और पुद्गलों की सामान्य रूप से श्रेणीबद्ध पंक्ति अनुसार गति होती है। तो ये कह रहे हैं आप इसी चीज को मुक्त जीवों के ऊपर भी लागू करें, इसलिए इस सूत्र की जरूरत है। यदि ये सूत्र ना होता तो यह बात मुक्त जीवों के ऊपर लागू नहीं हो पाती, या मुक्त जीवों के संदर्भ में शंका आशंका बनी ही रहती। चलिए कोई बात नहीं, ये जीव मोड़ लेता है कि नहीं लेता है, कितना समय लगता है, जाने में कितना समय लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर आखिर ये जीव जाता है तो उसमें टाइम कितना कंज्यूम होता है, टाइम भी तो लगता होगा। एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाने में इस जीव को कितना समय लगता है। जैसे हमारे को यहाँ से अमेरिका आना है तो अमेरिका आने में कितना समय लगेगा, ये साहब मिनिमम आपको अमेरिका आने में 22-23 घंटे तो लगेंगे, 20-22 घंटे लगेंगे, कम से कम इतना समय तो लगेगा ही। अब ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा तो हम तो 50-55 घंटे में जाकर के पहुँचे थे, फ्लाइट बीच में नहीं थी। तो अभी हम ये पूछ रहे हैं कि कहीं रुकें, कहीं स्टे करें, तब तो वो समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिना रुके यदि ये जीव जावे एक स्थान से देह छोड़ लेने के बाद में और दूसरे स्थान पर पहुँचे तो उसको कितना समय लगेगा। तो कहा मैक्सिमम इसको जो समय लगता है, क्योंकि नॉन स्टॉप जाता है परभाव में गमन करने के लिए, तो इसको मैक्सिमम 4 समय लगते हैं। 4 समय से पहले पहले ही ये जीव दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। 4 समय, 4 मिनट नहीं, 4 सेकंड नहीं। अब आप सोच लीजिए कितना जल्दी इसने दूसरी जगह पर जाकर के जन्म ले लिया है। इस बात के कहने से अन्य मतावलंबियों के हृदय में जो इस प्रकार की शंका बनी रहती है कि भाई ये जीव मरने के बाद में भटकता है, इसका जीव अटका हुआ है, ये कहीं इधर उधर जाता है, पता नहीं कहाँ आत्मा भटक रही है। ऐसा कुछ भी संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को भटकने के लिए चांस ही नहीं है। और वैसे तो हम सभी आत्माएं संसार में भटक ही रही हैं, है ना। हम लोग सब संसार दशा में भटक ही तो रहे हैं। तो इसलिए बात संसार दशा में भटकने की नहीं है, बात आत्मा के भटकने की भी नहीं है। बात यह है कि ये आत्मा भटकता ही नहीं है, क्योंकि भटकने के लिए इसको अवकाश ही नहीं है। सिर्फ 4 समय का मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया है, जो 4 समय 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग बराबर होते हैं। मूल सूत्र पढ़ता हूं मैं, 28 नंबर का सूत्र है, पेज नंबर 361 है। आचार्य उमा स्वामी के मूल शब्द हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विग्रहवती, गति नहीं, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। विग्रहवती, वती नहीं, वती, विग्रहवती च संसारिणः, संसारी छोटी है मात्रा, संसारिणः, विग्रहवती च संसारिणः प्राक्
भ्यः प्राक चतुर्भ्यः, प्राक चतुर्भ्यः, प्राक माने पहले पहले, चतुर्भ्यः मतलब चार, प्राक चतुर्भ्यः मतलब चार के पहले पहले, संसारिणः संसारी जीवों की, विग्रहवती च। अब यहाँ विग्रहवती का क्या अर्थ लिया गया है कि ऊपर वाले सूत्र में माने 27 नंबर के सूत्र में जब अविग्रह का अर्थ किया था तो वहाँ अविग्रह का अर्थ किया था बिना मोड़ वाली। अविग्रह माने बिना मोड़ वाली, तो विग्रह का अर्थ क्या होगा कि मोड़ वाली। तो अविग्रह जीवस से तो कह दिया था ऊपर, ये अनुश्रेणी गति होती है उनकी, लेकिन विग्रह वाली जिनको मोड़ लेना है उनकी क्या स्थिति होगी। तो कहा मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मोड़ा ले सकता है ये जीव, ठीक है ना। तो ये चौथे समय में इसका जन्म हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं अपन। संसारी जीवों के 4 समय से पहले विग्रहवती अर्थात मोड़ वाली भी गति होती है। 1 नंबर पॉइंट, 4 समय से पहले ही मोड़ वाली गति होती है। माने मोड़ लेकर के यदि कहीं गमन करेगा ये जीव, इधर से उधर जाएगा, कहीं इसको मोड़ लेना पड़ेगा, तो कितना मोड़ लेना पड़ेगा। जैसे कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे से बच्चों के, पहेलियां न्यूज़पेपर वगैरह में, कुछ ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचाओ, लेकिन आपको इतने चांस में, इतने स्टेप में, इतने टर्न लेकर के, इतनी बार मुड़ करके आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। इससे ज़्यादा मोड़ यदि लेते हो तो आप कम बुद्धिमान हो, मतलब इतने में पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो मैक्सिमम की चर्चा की है शास्त्रों में, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचने में इस जीव को 4 से ज़्यादा समय नहीं लगने चाहिए। कंपलसरी है ये, चौथे समय में जाएगा ही जाएगा, पहुँचेगा ही वहाँ। 4 समय से पहले, हाँ जी, वो डिस्टेंस के हिसाब से ना, डिस्टेंस के हिसाब से नहीं, समय जो लगता है ये समय डिस्टेंस के हिसाब से नहीं लगता, ये समय मोड़ के हिसाब से लगता है। माने मुड़ने में टाइम कंज्यूम होगा ज़्यादा, उसमें लगता है, सीधे गमन करने में टाइम नहीं लगता है। अभी हम सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिष देवों की गमन के बारे में देख रहे थे अभी कुछ दिन पहले। तो जब सूर्य चंद्रमा आदि गमन करते हैं, नॉर्मल वे में जब उनका गमन होता है तो उनकी चाल काफ़ी तेज होती है, और जब उनको एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ना होता है उस समय उनकी चाल बहुत धीरे हो जाती है। माने सिर्फ 2 योजन चलने में उनको एक अंतर्मुद का काल लग जाता है, एक गली से दूसरी गली के अंतराल में, सिर्फ 2 योजन में। बाकी तो हजारों योजन की रफ्तार से चल रहे हैं वो। चलिए खैर, तो यहाँ भी यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो समय लगता है वो समय लगता है मुड़ने में, टर्न लेने में। मान लीजिए स्टेट रोड पर यदि अपन चल रहे हैं हाईवे पर बहुत अच्छी स्पीड से, तो आपकी जो स्पीड होगी, लेकिन यदि आपको बीच बीच में 4 जगह पर टर्न लेना पड़े तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी। डेफिनेटली आपकी स्पीड, और वो भी आपको बिल्कुल 90 डिग्री पे टर्न लेना हो। रोड यदि राउंड लेती हुई जा रही है तब तो हो सकता है स्पीड में फर्क न पड़े, लेकिन 90 डिग्री पे यदि आपको टर्न लेना है पूरा, तो आपको बिल्कुल समय लगेगा उसमें। यही कहना चाह रहे हैं, एक जगह से जीव को दूसरी जगह पर जाना है, रास्ते में इसको मुड़ना पड़ेगा, तो एक समय एक्स्ट्रा वहाँ लगेगा। देखिए 4 समय से पहले ही मोड़ वाली गति होती है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई कोने वाला टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें 3 मोड़ा से अधिक मोड़ा लेना पड़े। बोलो, संसार के अंदर कोई ऐसी जगह ही नहीं है, लोक में, 3 लोक में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जिस जगह पर जाने के लिए इसको 3 से ज़्यादा मोड़ लेना पड़े। क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि ये जीव एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो रास्ते में न तो ट्रैफिक मिलता है, न किसी से टकराता है, न कोई बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी व्यवधानों से तो रहित ही है ना आखिर।
जिस दिशा में जाना है, जहाँ जाना है उस जगह पर सीधा जाता है, और जिस जगह पर घूमना है, जिस पॉइंट पर, उसी जगह पर जाकर के टर्न लेगा। उससे एक प्रदेश भी पहले यदि उसने वहाँ से टर्न ले लिया तो समझ लीजिए आप फिर एक आध चक्कर और ज़्यादा हो जाएगा, फिर होता ही नहीं ऐसा। माने राइट जगह से ही टर्न लेना पड़ेगा उसको। ऑटोमेटिक है, स्वयं संचालित व्यवस्था है, कौन क्या कर सकता है इसमें। ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी जगह नहीं है जहाँ से इस जीव को यहाँ जन्म लेने पर या यहाँ से इस जीव को वहाँ तक पहुँचने में 3 से अधिक मोड़ लेना पड़े। मैं अभी तो आप लोग मेरे को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिकली आपको बतलाता कि लोक की रचना किस प्रकार की है और कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिन क्षेत्रों से इस जीव को इतने 3 मोड़ लेने की जरूरत पड़ती है, और बाकी अन्य क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो वहाँ से कोई मोड़ा लेने की जरूरत, मतलब 3 की जरूरत नहीं पड़ती। 2 मोड़ में भी इस जीव का जन्म हो सकता है और 1 मोड़ में भी इस जीव का जन्म कहीं जाकर के हो सकता है। यह 3 मोड़ और 4 समय। 3 मोड़ का मतलब 4 समय, ये मैक्सिमम कहा है। जैसे षष्टिक चावल 60 दिन में नियम से पक जाता है, उसी तरह विग्रह गति भी 3 समय में समाप्त हो जाती है। मतलब 3 समय में विग्रह गति समाप्त हो जाएगी। फिर अब चौथे में तो वो पहुंच गया, चौथे समय में तो प्राक चतुर्भ्य शब्द का प्रयोग किया है चौथे के पहले पहले। देखिए इसी का स्पष्टीकरण थोड़ा और नीचे कर रहे हैं। ये चौ शब्द से उत्पाद क्षेत्र के प्रति ऋजु गति, अविग्रह तथा कुटिल गति, अविग्रह, इस प्रकार दोनों का समुच्चय हो जाता है। च दिया है ना, विग्रहवती च का अर्थ क्या लेना? च का अर्थ विग्रह वाले भी और अविग्रह वाले भी। च दिया विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य। तो च का अर्थ क्या लेंगे कि च शब्द से उपाद क्षेत्र के प्रति ऋजुगति। ऋजुगति क्या चीज है? ऋजुगति कहते हैं अविग्रह, बिना मोड़ वाली को। ऋजु कहते हैं सीधा, ऋजु कहते हैं सरल। ऋजु सूत्र एक नए है, ऋजुमति एक मन पर ये ज्ञान है। अपन ने पीछे पहला अध्याय पढ़ते समय ऋजुमति और विपुलमति नाम के मन पर ये ज्ञानों की चर्चा की थी। ऋजु विपुलमति मन पर यह है, ऐसा सूत्र पढ़ा था अपन ने। ऋजु विपुलमति, तो ऋजु मतलब सरल, इसको कहते भी हैं ऋजु मतलब ये सरल रेखा, एक ऐसे प्रयोग किए जाते हैं इस तरह के, एक सरल रेखा। तो ये सरल शब्द का जो प्रयोग है ऋजु के अर्थ में है। तो ऋजु गति कौन सी है? ऐसा भी हो सकता है उत्पाद क्षेत्र के प्रति किसी की ऋजु गति भी हो सकती है। वो कैसे संभव है कि जो जिस जगह पर अभी ये मौजूद है, ये जीव अभी यहाँ जिन प्रदेशों पर है, हो सकता है उससे बिल्कुल स्ट्रेट कहीं भी लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट, बैक, अप, डाउन, 6 स्थान हैं, 6 दिशाओं में गमन हो सकता है। 10 दिशाओं में से इस जीव का गमन कौन सी दिशा में होगा? कई लोगों को इस प्रकार की शंका भी रहती है, कई लोग इस प्रकार की बातें भी किया करते हैं। इस तरह की बात भी कई लोग हमसे कहते हैं कि साहब इस जीव का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन। क्या कहते हैं लोग कि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, ऊर्ध्वगमन करता है ये, इसलिए कभी भी इसका मरण होगा तो सबसे पहले ऊर्ध्वगति में ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बोले इसको नरक में भी जाना होगा तो पहले ऊर्ध्व गति में जाएगा, क्या ऐसा नहीं है? लेकिन ये बात नहीं है, इसको नीचे जाना होगा तो ये जीव ऊर्ध्व गति में नहीं जाता है,
ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है इसका। तो एक बार तो पहले ही जिस तरह से वो बीज का उदाहरण देते हैं, कौन सा, एरंड के बीज का, लेकिन वो उदाहरण यहाँ उमा स्वामी आचार्य देव ने 10वें अध्याय में मुक्त जीवों के संदर्भ में दिया है। जीव सामान्य के लिए नहीं है वो बात, समझ में आ रही है बात? मैंने हर जीव के लिए नहीं है ये चर्चा कि इसको ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं, पहले तो ऊपर जाएगा फिर घूम करके नीचे आएगा, तब तो 3 से ज्यादा मोड़ हो जाएंगे। वो तो नीचे जाना है वो डायरेक्ट नीचे जा सकता है, लेफ्ट में जाना है वो डायरेक्ट लेफ्ट में जा सकता है, राइट से भी जा सकता है, फ्रंट बैक और अप डाउन, ये 6 अवस्थाएं बतलाई है। हाँ, ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य दिशा के अंदर जीव का गमन नहीं होगा। आकाश प्रदेशों की पंक्ति के हिसाब से ये जीव गमन करेगा। इसका नाम है श्रेणी के हिसाब से पंक्तिबद्ध होकर के। तो ऋजु गति, अब किसी जीव को मान लीजिए फ्रंट सामने जन्म लेना है, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यहाँ से मर करके मुझे मेरे बिल्कुल ठीक सामने आकाश प्रदेश जहाँ है वहीं जाकर के जन्म लेना है, तो कितने मोड़ लेगा भाई? तो ऋजु गति है, बिना मोड़ वाली गति है। उपाद क्षेत्र के प्रति, उपाद क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र में जन्म लेना है, जिस जगह पर जन्म लेना है वो जगह कहलाती है, वो क्षेत्र कहलाता है उत्पाद क्षेत्र, ठीक है ना। और वो तो हो गई सीधी गति। अब इसके अलावा कुटिल गति, कुटिल गति कौन सी है? वो विग्रह वाली है, जहाँ जन्म लेने के लिए इसको मुड़ना पड़े, मोड़ लेना पड़े, वो गति कहलाती है कुटिल गति। सविग्रह, विग्रह सहित गति है, उसको कुटिल शब्द का प्रयोग किया है। कुटिल का अर्थ सिर्फ मोड़ लेना, मुड़ा हुआ है, इसलिए कुटिल शब्द का प्रयोग किया है। कुटिल का अर्थ यहाँ कोई मायाचारी नहीं है। कुटिल गति, सविग्रह, इस प्रकार दोनों का समुच्चय हो जाता है। इस तरह से दोनों बातों का यहाँ च शब्द के माध्यम से समुच्चय हो गया है कि चाहे आप सिद्ध जीवों की बात करिए, चाहे आप संसारी जीवों की बात करिए, दोनों प्रकार के जीव, उनकी गति में 4 समय से ज़्यादा नहीं लगता। जिन जीवों की सीधी गति होनी है, अनुश्रेणी गति होनी है, उन जीवों के तो 1 समय लगता है। जिनको 1 मोड़ लेना है उन्हें 2 समय लगेंगे। जिन्हें 2 मोड़ लेने हैं वे तीसरे समय में पहुंच जाएंगे। जिनको 3 मोड़ लेने हैं वे चौथे समय में पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य पर। तीसरा चौथा पैराग्राफ देखिए। प्राक शब्द की जगह आचातुर्य कहने से लाघव तो होता, पर इससे चौथे समय के ग्रहण का अनिष्ट प्रसंग प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर इन्होंने बात कही है, शंका नहीं उठाई है, लेकिन शंका का समाधान जरूर किया है। क्या कहा है कि कोई व्यक्ति, अब शंका मैं उठा के कहता हूँ, कोई व्यक्ति ये बात कहे कि साहब ये प्राक चतुर्भ्य शब्द का प्रयोग किया है ना, तो प्राक चतुर्भ्य क्यों कह रहे हो? यहाँ मत कहो प्राक और चतुर्भ्य। चतुर्भ्य इतना बड़ा शब्द हो गया और प्राक शब्द और इतना बड़ा हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया आपने। आप चतुर्भ्य की जगह आ लगा दो इसके चौथे तक। विग्रहवती से संसारी है आ चतुर्भ्य, बस चौथे तक समय लगता है, इतनी बात कहो। तो प्राक हट करके आ चतुर्भ्य, तो वही लघु तो हो जाता है। ये सूत्र तो लघु हो गया है, सूत्र तो छोटा हो गया है, लेकिन ऐसा करने में एक समस्या आती। क्या समस्या आती? कि वो समस्या ये है कि चौथे समय के भी ग्रहण का प्रसंग आ जाता। या अनिष्ट बात ग्रहण करने में आती, जो कि सूत्र विरुद्ध हो जाती, जो कि नियम विरुद्ध हो जाती। चौथा नहीं, बस 3 समय, इतना उल्लेख करना है। तो इसलिए प्राक शब्द देकर के चौथा नहीं, चतुर्भ्य से पहले माने तीसरा। जैसे चौथे नरक से, ये वहां भी आती है ना चर्चा, आगे आएगी। प्राक चतुर्भ्य शब्द का प्रयोग किया है वहां पर भी। तीसरे नरक तक जाकर के असुर कुमार जाति के देव लड़ाते बिड़ाते हैं, प्राक चतुर्भ्य।
परस्परा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्भ्य, ऐसा परस्परोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्भ्य, ऐसा परस्पर है। परस्परोदीरित दुखा तो अलग है, और परस्परोदीरित सुरोदीरित असुरोदीरित दुखाश्च, असुर कुमार जाति की जो देव हैं, ये आगे आने वाली है इसमें तीसरे अध्याय में चर्चा, इसी अपने ग्रंथ में ही। माने वो वहाँ भी प्राक चतुर्भ्य शब्द का प्रयोग करके चौथे के पहले पहले माने यही बात बतलाना चाहते हैं कि कोई भी जीव जाता है तो तीसरे अंग तक जाकर के लड़ाने का काम हो सकता है, चौथे में नहीं, चौथे में नहीं जाएगा। वही अर्थ यहाँ कहना चाहते हैं प्राक चतुर्भ्य कह करके कि वो तीन ही समय होते हैं, चौथा नहीं। विग्रहवती च संसारिणे प्राक चतुर्भ्य, चौथे के पहले पहले। देखिए प्राक शब्द की जगह आ चातुर्य कहने से लाघव तो होता, लाघव का अर्थ लघुपना, लाघव लघुपना, छोटा, छोटा हो जाता, सूत्र तो छोटा हो जाता, पर इससे चौथे समय के ग्रहण का अनिष्ट प्रसंग प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आंग का मर्यादा अर्थ भी होता है, पर अभिविधि और मर्यादा में भी विवक्षित अर्थ के जानने के लिए व्याख्यान आदि का गौरव होता है। माने यदि वे शब्द का प्रयोग कर देते तो आप मर्यादा के अर्थ में भी होता है, आ शब्द का प्रयोग, आंग शब्द का प्रयोग, तो ये कह रहे हैं लेकिन उसको अर्थ को समझाने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए फिर वही उसको दीर्घ करना पड़ता। गौरव, गौरव मतलब और अधिक बढ़ जाता, गौरव का मतलब वृद्धि। अतः स्पष्टता के लिए प्राक शब्द ही दे दिया है। ठीक है, आगे देखिए, ये गतियां चार हैं। कौन सी गतियां चार है, कौन सी गति की बात कर रहे हैं, हमारे में बात कहना चाह रहे हैं यहाँ। ये जैसे हम गति समझते हैं मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की, इन चार गतियों की बात नहीं, इनके अलावा भी चार गति की चर्चा मिलती है। बता सकते हैं आप कौन सी चार गति इन चारों के अलावा, जिन्होंने नीचे ना पढ़ा हो? हम लोग नीचे नहीं देख, अपनी आदत है ना, अपन आगे आगे चलते हैं, आगे आगे देख लेते हैं। हम यदि आगे न देखें तो बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की इन चार गतियों के अलावा भी जिनके ज्ञान में ये चतुर्गति की बात आई हो। नहीं सुना है। सुना तो है पहले कभी? नहीं सुना भी नहीं है। नहीं। अच्छा, विग्रह की बात हो, विग्रह गति होएगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा विग्रह गति होगी, या फिर और ज्यादा माने पंचम गति होगी, सिद्ध गति होगी, और कौन सी गति? चार गतियां कही है। यहाँ शब्द क्या दिया है आचार्य अकलंक देव ने? ये गतियां चार है। कौन कौन सी चारों के नाम देखिए? ईशु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गौमूत्रिका गति। ये चार गतियां। गति मतलब गमन। गति शब्द का शब्दार्थ क्या है? गति शब्द का अर्थ होता है गमन। कैसा गमन है, उस आधार पर उस गति का नामकरण है। ईशु गति ये कहलाती ईशु। ईशु शब्द का प्रयोग होता है वास्तव में बाण। ईशु मतलब बाण, तीर, धनुष। धनुष नहीं, धनुष के माध्यम से चलाया जाने वाला वो तीर, उसकी जैसी गति है, बिल्कुल सीधी। जहां से छोड़ा गया है और जिस जगह के लिए छोड़ा गया है वहां से लेकर वहां तक सीधी गति है। इसको कहते हैं ऋजु गति। ये ऋजु गति कहलाती है, यह सरल गति है। बाण का उदाहरण कितना सटीक उदाहरण है इसके लिए, बिल्कुल। मतलब ये जो अनुश्रेणी गति है ना, इस चीज को समझने के लिए बाण का उदाहरण बहुत जबरदस्त है। बाण है, गोली है, बंदूक है, जहां से निकली है और जिस पॉइंट पर उसको पहुंचना है उस जगह के बीच में बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चलने के बाद में उड़ेगा नहीं, लहराता हुआ नहीं जाएगा, सीधा जाएगा बिल्कुल। कितना सुंदर बात इन्होंने यहाँ कह दिया है। ऋजु गति पहली, दूसरी है पाणी मुक्ता, तीसरी है लांगलिका। एक एक लाइन में स्पष्टीकरण करने वाले हैं अभी।
इजु गति, इशु गति, ऋजु गति कहेंगे इसको, दूसरी पाणी मुक्ता, तीसरी लांगलिका और चौथी गौमूत्रिका। इशु गति क्या है कि बिना विग्रह की होती है और शेष गतियां मोड़ वाली है। माने जो पहली गति इशु गति जिसे ऋजु गति कहा गया है, वो गति कैसी है? बिना मोड़ वाली है। उस गति के अंदर मोड़ नहीं है, उसके लिए कहीं भी मुड़ना नहीं है, वो ऋजु गति कहलाती है। और बाकी की तीन गतियां मोड़ वाली है। बाण की तरह है, बाण का उदाहरण दे दिया, तीर का उदाहरण दे दिया। बाण की तरह सीधी सरल गति मुक्त जीवों के तथा किन्हीं संसारियों के एक समय वाली बिना मोड़ की होती है। क्या कहा? बाण की तरह सीधी सरल गति तो मुक्त जीवों की होती है, सीधी गति ऋजु गति की बात कर रहे हैं। मुक्त जीवों के तो नियम से ऋजु गति ही होती है, और किन्हीं संसारियों के भी एक समय वाली बिना मोड़ वाली गति हो सकती है। संसारी जीवों को भी मोड़ना न पड़े। जैसे मैंने कहा, जहां मैं बैठा हूँ यहाँ से ठीक बिल्कुल नीचे जन्म लेना है, जीवन पूरा हुआ, यहाँ देह छूटी और ठीक उसी जगह पे जाके जन्म ले लिया। माने कि पंडित जी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पे जन्म लेना, वो एक समय वाली हो गई? नहीं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जन्म की बात नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी ये बात कि यहाँ डिस्टेंस के अंदर समय नहीं लगेगा ज्यादा, यहाँ तो मोड़ लेना पड़ेगा तो समय लगेगा। यदि मुड़ना नहीं पड़ा है तो एक समय में चाहे वो 7 राजू ऊपर जाकर के जन्म ले ले, हम मध्य लोक में हैं और यहाँ से हमारे को सिद्धों के बीच में यदि निगोदिया बन करके जन्म लेना हो, हमारे को यहाँ से यदि देवलोक में जन्म लेना है, नरक में जन्म लेना है, और मान लीजिए कहीं जिस क्षेत्र में, जिस बिल में, जिस विमान में, जिस उत्पाद शैया पर हमें जन्म लेना है, यदि वो यहाँ से बिल्कुल सीधे है तो फिर मुड़ने के बिना ही एक समय में ये जीव डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाएगा। ऊपर और के आधो भी मान लीजिए, जहाँ जिस बिल में जन्म लेना हो किसी व्यक्ति को, पाप कर्म के फल में नरक जाना है और यहाँ देह छूटी, सीधा एक समय में जा सकता है यदि वही बिल है तो। और यदि किसी दूर स्थित बिल में जन्म लेना है तो एक की जगह 2 समय भी लग सकता है, 2 की जगह 3 समय भी लग सकते हैं, चौथे समय में तो जन्म होगा ही होगा। गजब बात है, गजब बात है। एक समय में कितना, एक समय में भी कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है और वहाँ जन्म ले लिया। हमारे तो यहाँ यही सोचते रहे हैं कि ये मरा है या जिंदा है, और वहाँ उसको जन्म होकर के और उसके सारे क्रियाकलाप शुरू हो गए, नीचे अधोगति में भी और ऊपर ऊर्ध्व गति में भी, दोनों ही स्थानों पर। देह छूट जाने के पश्चात यहाँ तो एकदम यही पूछते रह गए क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा है, और बगल में बैठे बैठे यदि उस व्यक्ति की एकदम गर्दन लुढ़क जाती है एकदम झटके से, आपने उसको क्या हुआ, इनको क्या हुआ, आप इतना बोले, उससे पहले तो वो जिस जगह पहुंचना है वहां उसका जन्म हो चुका है। आपके इतना बोलने के पहले किसी व्यक्ति की ये बात पकड़ में आए कि ये गए, चल बसे, उससे बहुत पहले ही, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है, असंख्यात समय लग जाते हैं इस चीज में, तो समय बहुत सूक्ष्म है। और चेतन की चाल, जीव की चाल, ये चाल भी कोई कम नहीं है, कमजोर नहीं है, ये दूसरी जगह पर जाकर के जन्म ले लेता है। ये हमने बात कही है अभी पहली गति के संदर्भ में, जिसे कहा गया है इशु गति, ऋजु गति। इशु की जगह ऋजु शब्द को भी आप लोग स्मरण कर सकते हैं। ऋजु से शायद आप सीधा याद रख सकें, हाँ, लेकिन इशु से भी याद रखा जा सकता है, क्योंकि इशु शब्द का अर्थ होता है बाण, तीर। अपने धातकी खंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप में 2 ऐसे पर्वत हैं, कुल 4 पर्वत हैं जो इशु आकार पर्वत कहलाते हैं। इशु आकार, ईश्वाकार, संधि विच्छेद करेंगे तो इशु
आकार, और संधि संधि करेंगे इनकी तो क्या होगा, ईश्वाकार पर्वत हैं, 4 पर्वत हैं। धात्वी खंड को 2 भागों में बांटने वाले, अर्ध पुष्कर को 2 भागों में बांटने वाले ईश्वाकार कहलाते हैं, ईशु के आकार के। चलिए, उनको भी ईशु क्यों कहते हैं, क्योंकि वे बाण की तरह है, तीर की तरह है, सीधे हैं, इसलिए। ऐसी गति हो गई पहले नंबर की, जिसको ऋजु गति कहा गया। यहाँ पर इन्होंने आचार्य देव ने स्वयं ने ही इसके लिए बाण शब्द की उपमा दे दी है। किन किन के होती है तो कहा, मुक्त जीवों के तो नियम से होती है, और किसी किसी संसारी जीवों के भी बिना मोड़ वाली डायरेक्ट गति हो सकती है। मुक्त जीवों के नियम से ऋजु गति, संसारी जीवों के जिनको ऊर्ध्व अधो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर कहीं स्ट्रेट जन्म लेना हो किसी उसी क्षेत्र पर, तो उस जीव की भी यही ईशु गति होगी। आगे देखिए, हाथ से छोड़े गए, हाथ से छोड़े गए जलादिक की तरह पाणी मुक्ता गति, एक विग्रह वाली और 2 समय वाली होती है। क्या कहा गया, ऋजु गति कितने समय वाली है, 1 समय वाली। जहाँ मुड़ना नहीं पड़ा है उसमें 1 समय। और हाथ से छोड़े गए जलादिक की तरह, हाथ से जल छोड़ा तो पाणी मुक्त, पाणी शब्द का प्रयोग होता है हाथ के अर्थ में, मुक्ता माने मुक्त, तो पाणी मुक्ता मतलब हाथ से छोड़े गए किसी भी पदार्थ की तरह है। जो गति है वो विग्रह वाली 2 समय वाली होती है। 2 समय हो गए इसमें। ये कौन सी गति हुई 2 समय वाली, पाणी मुक्ता। पहली थी ईशु गति, दूसरी हो गई पाणी मुक्ता, तीसरी का नाम कहा गया है लांगलिका। ये लांगलिका क्या चीज है तो कहा, हल्की तरह 2 मोड़ वाली लांगलिका गति 3 समय में निष्पन्न होती है। ख्याल में आ गई बात। बिना मोड़ वाली गति में 1 समय लगेगा, मोड़ वाली 1 मोड़ वाली गति में 2 समय लगेंगे, और जिसमें 3 मोड़े होते हों, अभी तो यहाँ हल कह दिया, यहाँ हल की तरह मोड़ वाली जो गति है जिसमें 2 मोड़ हैं, हल होता है ना जिससे जोतते हैं धान्य उगाने के लिए, जो हल चलाया जाता है, उसकी तरह 2 मोड़ वाली लांगलिका गति 3 समय में निष्पन्न होती है। उसमें 3 समय लगेंगे। और गोमूत्र की तरह 3 विग्रह वाली, विग्रह मतलब मोड़, 3 विग्रह वाली का मतलब 3 बार मुड़ने वाली गौमूत्रिका गति 4 समय में परिपूर्ण होती है। माने एक जीव को यदि यहाँ से गमन करते समय उसको पहुँचने के लिए 1 समय में यदि पहुँचना है, लेना है, तो उसकी कौन सी गति होगी, ऋजु गति होगी। जिनकी ऋजु गति है या जो जीव स्टेट में वहीं बैठे हुए हैं, उन्हीं जीवों की ऋजु गति होती है, सबके नहीं। ऋजु के बाद में दूसरा नंबर किसका दिया गया, पाणी मुक्ता, दूसरा पाणी मुक्ता। फिर तीसरा नंबर किसका दिया गया, लांगलिका, और चौथा नंबर किसका दिया गया, गौमूत्रिका। तो गौमूत्र की तरह 3 विग्रह वाली गौमूत्रिका गति 4 समय में परिपूर्ण होती है। इस तरह से अपन ने यहाँ इस सूत्र तक की चर्चा की है, जिसमें एक जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए मैक्सिमम 4 समय लगते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। रास्ते में उसके साथ में कर्म भी होते हैं, कर्माण वर्णनाएं भी होती है, स्वयं के साथ में भी होते हैं, और रास्ते में भी नया नया और ग्रहण करता रहता है कर्म को, कर्म आश्रव उसके रास्ते में भी होता है। लेकिन आहारक नहीं कहलाता वो, 1, 2 और 3 समय के लिए वो अनाहारक होता है। यह बात आगे सूत्रों के अंतर्गत कहेंगे, 1, 2, 3 वानाहार के है,
ऐसा 30 नंबर का सूत्र आगे आने वाला है। कल भी अपनी थोड़ी बहुत चर्चा इसी प्रकरण के संदर्भ में चलेगी। इस प्रकरण को मैं भी यहीं विराम देता हूँ। अभी 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं इस गति के संदर्भ में, कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, ओ वाणी न सकीन में सदा देत हूँ रूप, सदा देत हूँ रूप।